ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इससे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री जो है या स्टीरियो आइसोमरिज्म उसकी पहली जो टाइप है वो डिस्कस की है, विच वाज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हमने देखा कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में जो रूल ऑफ थंब था वो ये था कि यू हैव टू हैव अ डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के अबाउट चूँकि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, सो यू कैन हैव टू सेट्स ऑफ configurations. The first configuration could be for example H and Cl and Cl, और यहाँ पे राइट साइड पे आप जो भी चीज़ें अटैच करोगे, you could have hydrogen over here and you could have OH over here, या आप यूँ कर सकते हो कि you could have OH ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन नीचे की तरफ। एंड सिंस दिस स्ट्रक्चर दीज टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज अगर तो ये एक ही स्ट्रक्चर्स होते तो ये एक सिंगल बॉन्ड की सूरत में तो हो सकते थे, बिकॉज उसमें रोटेशन फ्रीली होती है अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, वी डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम। बट इसमें चूंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती, सो दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। The first structure is called the cis structure. Cis means on the same side, and the other structure is called the trans structure. Trans means on the opposite side, because similar groups lie on the opposite side नीचे वाले में, और similar groups lie on the same side of the carbon atoms. So this is cis and this is trans, and this complete process is called cis trans isomerism or geometric isomerism. आज जो हमने बात करनी है वो करनी है हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि हम इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, या ऑप्टिकल या ऑप्टिक। यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बाय द वे, जिसमें आप लाइट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हो, या आई साइट या इस तरह की चीज़ें जितनी भी आप स्टडी करते हो लाइट से रिलेटेड, इट इज स्टडीड इन ऑप्टिक्स। सो लेट अस कम टू द पॉइंट कि पोलराइज्ड लाइट जो है, पोलराइज्ड लाइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट? पोलराइज्ड लाइट होता है लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। वैसे तो जो वाइट लाइट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल द डिफरेंट कलर्स। वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ तमाम कलर्स शामिल होते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट एंड देन इंडिगो एंड देन अप टिल रेड, इसमें 7 कलर्स होते हैं। बट इन तमाम की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो गई और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। आप ये ऐसा कर सकते हो, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिससे आप इन 7 रंगों को एक तरह से अलग कर सकते हो, जिससे ये होता है कि लाइट फिर फैलती नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल जो लेज़र लाइट है, ये बच्चों के खिलौनों में भी आपने अक्सर देखी होगी लेज़र लाइट, इट इज़ पोलराइज्ड लाइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके अंदर से लाइट पास कराओ जो कि पोलराइज्ड हो, तो वो लाइट या तो राइट साइड पे बेंड हो जाती है या वो लेफ्ट साइड पे बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब केमिस्ट्स ने इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कायरल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, या एक कायरल कार्बन एग्जिस्ट करता है। So first of all let me tell you what is a chiral group. कोई ऐसा कार्बन एटम किसी कार्बन की चेन के अंदर अगर लगा हुआ हो जिसके चारों बॉन्ड्स में मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हों, मसलन यहाँ पे आप लगा दो एक ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दो आयोडीन, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन और ऊपर लगा दो आप कार्बन, या आप ऐसा करो यहाँ पे आप H लगा दो, और बाकी चारों अगर डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ अगर कार्बन अटैच्ड हो तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं इट इज़ अ कायरल कार्बन, या कायरल सेंटर है ये। ठीक है, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर की वजह से होता ये है कि यू कैन हैव 2 सेट्स ऑफ कंपाउंड्स। आप एक तो ये कर सकते हो कि इस कार्बन को आप यहीं पे रखो, ये कायरल कार्बन मैंने बनाया है। अब चूंकि इसके 4 बॉन्ड्स हैं
एंड चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, इट मींस इट वुड बी अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, बट लेट मी ड्रॉ द बॉन्ड्स विद ग्रे. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है. दिस इज द सेकेंड बॉन्ड, लेट मी ड्रॉ इट दिस वे कि इट इज कमिंग out of the page. This one is coming out of the page, so इसको मैंने यूं करके बनाया है. And then you have one other one which is coming out of the page, and then the last carbon का bond which is going into the page. ठीक है. कार्बन के देर आर 4 bonds and you know कि this is sp3 hybridized structure. all the bond angles are 109.5 degrees. this is also 109.5 degrees. These bond angles u and this one like this, ये सारे 109.5 degrees के structures angles हैं और ये एक tetrahedral structure है. अब इन दिस टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इफ यू हैव, ऊपर वाले को आप कार्बन का बॉन्ड कर लो, ठीक है, ऊपर तो चलो एक कार्बन लगा हुआ है, नीचे यू कुड हैव 3 सेट्स ऑफ 3 डिफरेंट ग्रुप्स, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन. ब्रोमीन और क्लोरीन जो है ये पेज से बाहर की तरफ आ रहा है और आयोडीन पेज से अंदर की तरफ जा रहा है. इसी वाले स्ट्रक्चर को लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन एंड विद अ डिफरेंट कन्फिगरेशन. यही वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नीचे दोबारा रीड्रॉ करता हूँ इस तरीके से कि नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस आयोडीन एंड फ्लोरीन विद ईच अदर. लेट मी पुट आयोडीन ओवर हियर एंड chlorine over here. These two structures are not the same structures. Reason being कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर बाय द वे सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है. हम इन दोनों को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आप टाइप्स देख चुके हो, वो डिफरेंट थी. ये जो आप बात कर रहे हो दिस इज स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो, यू अंडरस्टैंड कि स्टीरियो जो वर्ड है ये 3 डायमेंशन से निकला है, ये स्पेटियल अरेंजमेंट की वजह से निकला है. 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से ये 2 आइसोमर्स फॉर्म हुए हैं. और इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दीज आइसोमर्स इज कि दीज आर ऑलवेज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए. अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक ही है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस वाले कंपाउंड को घुमाना भी शुरू कर दूं ना, मैं अगर इस वाले आयोडीन को उधर ले जाऊं, वो क्लोरीन फिर बैक साइड पे चला जाएगा और ये ब्रोमीन फ्रंट पे आ जाएगा. मैं जो मर्जी कर लूं, जैसे मर्जी घुमा लूं, इसको किसी भी तरीके से घुमा के या कुछ भी करके ये चीज नहीं बनाई जा सकती. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स के अंदर यही जो बात मैंने अभी की है, वी कॉल इट नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर्स. कि आप इस वाले स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से रोटेट करके, जो मर्जी करके, आप इस वाले स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है. यू कैन नॉट सुपर इम्पोज दिस स्ट्रक्चर ऑन टू दिस वन बाय सिंपल रोटेशन. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. ये बहुत ही मजे की एक एग्जाम्पल मुझे मिली है. इस एग्जाम्पल में आप देखो, ये आपको हाथों से एग्जाम्पल दी गई है, बिल्कुल जिस तरह हमारा एक इंसान का जो लेफ्ट हैंड है और जो उसका राइट हैंड है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है. आप अगर इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दीज टू आर डिफरेंट. बट आप ये कर सकते हो, कह सकते हो कि दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है. क्योंकि अगर आप एक हाथ को देख रहे हो, ठीक है, आप शीशे के आगे एक हाथ को रखो तो आपको एग्जैक्टली वही इमेज नजर आएगा जो वैसे आपके दूसरे हाथ का है. अगर यहाँ पे आपके सामने मिरर लगा हुआ है तो आप एक हाथ को फ्रंट से इमेज देखो उसका और दूसरे हाथ को आप सामने रख के देखो तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज नजर आएगी. ठीक है. आवर हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो नाउ यहाँ से इस कंपाउंड को अगर आप गौर करो, दिस इज अ कार्बन. ठीक है. मैं इसको ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए. दिस वन इज अ कार्बन जिसके एक तरफ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. एक तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है.
एक तरफ एक R ग्रुप लगा हुआ है, एंड R मीन्स इट इज एन अल्काइल चेन, एंड एक तरफ आपके COOH लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। यू विल स्टडी अमीनो एसिड्स इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 13 का जो फाइनल आपका टॉपिक होगा, दैट वुड बी अमीनो एसिड्स। आई विल रिपीट, कोई किसी कार्बन के साथ अगर एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, COOH लगा हुआ हो, एक तरफ उसके R या अल्काइल चेन लगी हुई हो, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो NH2 और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये डिफरेंट R's लगा के आप मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ इस अमीनो एसिड को अगर आप मिरर के अंदर देखो तो आपको ये राइट वाला अमीनो एसिड नजर आएगा, ठीक है। नाउ दीज टू अमीनो एसिड्स आर नॉट द सेम थिंग, एंड यू नो ये जो दरमियान वाला कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन, जिसका मैंने आपको बोला था दिस इज अ कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर होने की वजह से व्हेनेवर देयर इज अ कायरल सेंटर, तो इट इज अंडरस्टूड, आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि इस कंपाउंड का एक और आइसोमर बनाया जा सकता है जो कि उससे टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर मैं इस राइट साइड वाले को अगर रोटेट करूं तो कभी भी मैं ये लेफ्ट वाला अचीव नहीं कर सकता। या अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस H को उठा के इधर ले आऊं, इस R को उधर ले जाऊं, तो फिर ये होगा कि ये R पेज से अंदर की तरफ फिर जा रहा होगा, बाहर की तरफ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और ये वाला जो मैं बात करना चाह रहा हूं, लेट मी शो यू दिस। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आप नीचे सबसे पहले इधर गौर करो जहां पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। दिस R इज बेसिकली अ कायरल सेंटर, दिस इज अ स्केलेटल फॉर्मूला। इस R के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन की चेन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, और इस S के भी लेफ्ट साइड पे एक कार्बन की चेन एक्सटेंड हो रही है। इस R के ऊपर एक CN यानी सायानो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसके एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ H ग्रुप लगा हुआ है। और इस वाले कंपाउंड के एक तरफ साइनाइड लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ H और एक तरफ C। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। कैसे? क्योंकि इस वाले में हाइड्रोक्साइड जो है वो पेज से बाहर आ रहा है, साइनाइड जो पेज के अंदर जा रहा है, साइनाइड पेज से बाहर की तरफ आ रहा है और हाइड्रोजन पेज के प्लेन के अंदर है। और लेकिन इस वाले में हाइड्रोजन तो पेज के प्लेन में है और कार्बन भी वहीं पे है, लेकिन हाइड्रोक्साइड और साइनाइड की आपस में लोकेशन डिफरेंट है। लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। ये जो ऊपर आपको दो कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं ना, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो ये बताओ, इस बात पे कोई एतराज तो नहीं है आपको? अगर दरमियान में यहाँ पे एक शीशा लगाया जाए तो आपको ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ऐसी नजर आएगी, ठीक है। शीशे में बिल्कुल आपको इस तरह की चीज़ नजर आती है। जो चीज़ इधर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, जो चीज़ पीछे की तरफ है वो उधर भी शीशे के आपको अंदर की तरफ नजर आएगी, ठीक है। सो दिस इज अ मिरर प्लेन, और मिरर प्लेन के ऑपोजिट साइड पे ये आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। और ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि अगर मैं इसको उस तरीके से रोटेट करूं भी जैसे आप सोच रहे हो कि अगर मैं एक दो कार्बन्स की चेन यूं में अगर रखूं, जैसे इसमें सॉरी यूं, ये मेरे से ठीक से रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको रोटेट कर देते हैं, दूसरे वाले को इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अब आप देखो मैं साइनाइड को सेम लोकेशन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर है उसको इसके हिसाब से मैं रोटेट करके देखना चाह रहा हूँ व्हाट हैपेंस। अब साइनाइड अगर मैं इसमें C∧N और C∧N, ये ब्लू कलर में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, और इसमें आप देकर देखो साइनाइड को अगर मैं बिल्कुल पेज से ऊपर की तरफ निकाल लूँ तो ये वाला रेड कलर से जो चीज़ है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोसाइड। ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन रेड ऑन दिस वेबसाइट। तो हाइड्रोक्साइड मेरी तरफ आ रहा है पेज के, और उस वाले कंपाउंड में हाइड्रोसाइड पेज से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यू डोंट थिंक कि ये जो सेंटर पे कार्बन है इसके साथ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, यू माइट बी थिंकिंग कि इसके साथ कार्बन के साथ एक और कार्बन है और उधर भी कार्बन है। ये कार्बन नहीं है, इस कार्बन के साथ ये पूरा एक ग्रुप है, वी कॉल इट साइनाइड ग्रुप, ठीक है। सो यू डोंट ट्रीट इट एज कार्बन। अगर वो कार्बन होता तो फिर ये कायरल सेंटर ना होता, क्योंकि कायरल सेंटर कहते ही उसको है जिसके चारों तरफ डिफरेंट चीज़ लगी हुई हो। इसके एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ अल्काइल चेन और एक तरफ साइनाइड लगा हुआ है। तो यू कैन सी कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो दोनों का सेम है। फ़र्क किस चीज़ का है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब देखो अगर मैं साइनाइड को यूं करके देखूं तो
अब देखो मैंने साइनाइड को इनलाइन कर दी है, कार्बन का जो बेसिक स्केलेटन है वो मैंने सेम कर दिया है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। बॉन्ड्स भी आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब देखो इस वाले कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्साइड मेरी तरफ पेज के बाहर की तरफ है, और ये जो है इसमें हाइड्रोक्साइड पेज के अंदर की तरफ है, बैक साइड पे। सो दीज टू आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर या मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसमें जो दो मिरर इमेजेस बनते हैं ना, इनमें से एक ऐसा मिरर इमेज होता है जो लाइट को राइट साइड पे रिफ्लेक्ट करता है, और एक वो करता है जो लाइट को लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करता है। और वो जो शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि जो वाइट जो पोलराइज्ड लाइट है वो कुछ कंपाउंड्स के अंदर से जब पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, कुछ कंपाउंड्स राइट साइड पे और कुछ कंपाउंड्स लेफ्ट साइड पे उसको बेंड कर देते हैं। तो वो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। एक ही कंपाउंड के अंदर से अगर आप पास कराओ तो लाइट राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी बेंड हो सकती है, डिपेंडिंग के कौन सा आइसोमर यूज हुआ था। सो दैट इज इट फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब फाइनली हम ये देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल कितने हो सकते हैं किसी चीज के। ऑप्टिकल आइसोमर्स, या जो हमने पहले ज्योमेट्रिक आइसोमर्स थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं आपको क्लियर करूंगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की टोटल तादाद अगर आपने डिटरमिन करनी हो तो हाउ डू यू फाइंड दैट। लेट्स से यू हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, यू हैव H हियर, यू हैव H हियर, यू हैव Cl हियर, एंड यू हैव कार्बन की एक और चेन यहाँ पे लगी हुई है लेट्स से। और ये जो कार्बन की चेन है फर्दर आप समझ लो कि ये यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है इसका इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पे अगेन एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, या आप इसको CH3 कर लो, और यहाँ पे आपके पास एक लगा हुआ है OH ग्रुप। Now you see there are a total of 2 double bonds in this compound and let me draw this for you। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को आपके लिए बनाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं किसी कंपाउंड के। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर वंस अगेन, बल्कि लेट इट्स नॉट पेस्ट इट देयर, हम इसको फिर से बनाते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो आपके पास लेफ्ट पे बना हुआ है, एक और पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में फिलहाल आपको बताने लगूं। ये वाला डबल बॉन्ड रिटेन रहे, इसके तो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये तो हाइड्रोजन्स ही रहेंगे। अब चूंकि एक में ये हो रहा था कि क्लोरीन जो था वो ऊपर की तरफ था और ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था। अब मैं अगर ऐसे करूं कि क्लोरीन को नीचे की तरफ कर दूं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर अगर ऊपर की तरफ कर दूं तो ये भी तो हो सकता है ना। मैं इस पूरे कंपाउंड को थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि वो उस जगह में पूरा आ जाए। अब मैं ऐसे करता हूं कि क्लोरीन को नीचे लगा देता हूं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऊपर बना देता हूं, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या चीज है, C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और इसके एक तरफ H लगा हुआ है इस लेफ्ट वाले कार्बन पे। अब अगेन इस वाले कार्बन के आगे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आप CH3 ऊपर और OH नीचे लगा सकते हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी आप CH3 ऊपर और OH नीचे लगा सकते हो। आप बताओ ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या सेम चीज है या डिफरेंट चीज है? दे आर टोटली डिफरेंट चीज है, और ये एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। ये जो है ये वाला सिस स्ट्रक्चर है और ये जो है ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। और इसमें मैंने किया ये है कि इस वाले डबल बॉन्ड को, कौन सा डबल बॉन्ड मैंने छेड़ा है, ये वाला, इस डबल बॉन्ड के अबाउट मैंने ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो 2 कंपाउंड्स बन गए। अब ये जो लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला कंपाउंड है इसी को मैं एक दफा करता हूं कॉपी, ठीक है, एंड लेट मी पेस्ट इट डाउन हियर। एंड ये जो राइट वाला कंपाउंड है लेट मी ऑल्सो कॉपी इट, और इसको भी मैं नीचे जाके पेस्ट करता हूं। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा सारा स्ट्रक्चर। अब आप ये करो कि ये दूसरा वाला जो बॉन्ड है, अब आप इसके अबाउट रोटेशन करो। अब इसमें CH3 और OH की लोकेशन अगर मैं चेंज कर दूं, OH ऊपर ले जाऊं और CH3 नीचे ले आऊं, OH इसमें ऊपर ले आऊं और CH3 नीचे ले आऊं, और इस वाले में भी आप यूं ही करो, OH आप ऊपर ले जाओ और CH3 आप नीचे ले आओ, OH आप ऊपर ले जाओ, CH3 नीचे ले आओ। अब आप बताओ क्या ये चारों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं या ये चारों में से कोई 2 आपस में मैच करते हैं? ये चारों कंपाउंड्स आपस में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो पहला डबल बॉन्ड था इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवा के मैंने 2 कंपाउंड्स बना लिए, ठीक है।
और इस वाले पूरी चीज को मैंने छेड़ा ही नहीं, इस पूरी चीज को मैंने सेम रखा, ये जो पूरी चीज थी, और इसमें भी इस वाली पूरी चीज को मैंने सेम रखा, ठीक है। सिर्फ फर्क ये किया कि इसमें मैंने नीचे लगा दिया और उसमें मैंने ऊपर लगा दिया। दूसरी दफा आपने ये करना है कि आपने इस दूसरी वाली चीज को छेड़ना है और इन दो स्ट्रक्चर्स के आगे फिर फर्दर आपके पास एक एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। अ टोटल ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस मेथड। 2 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से 4 स्ट्रक्चर्स बने हैं, विच इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और अगर ऐसा होता कि यही वाला स्ट्रक्चर आगे चल के एक और डबल बॉन्ड भी उसके अंदर होता तो आपके पास एक और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाता, एंड ये प्रोसेस चलता रहता। जितने किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स होते हैं उतना ही 2 का आप आपस में मल्टीप्लाई करते जो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दैट यू कैन फॉर्म। सिमिलरली इफ यू हैव अ chiral center in a for example you have Cl OH C double bond C, यहाँ पे you could have H and then you could have C and then you could have double bond and then you could have another C। इसके साथ आप एक Cl लगा लो और इसके साथ आप एक इसमें भी आप ऐसा करो कि एक H की जगह आप कुछ और लगा दो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो और यहाँ पे आप एक Cl लगा दो और यहाँ पे आप एक H लगा दो और यहाँ से आगे आप एक और कार्बन लगाओ और उस कार्बन को आप ऐसा करो कि उसके एक तरफ आप COOH लगा दो, इसके एक तरफ आप NH2 लगा दो और इसके एक तरफ आप H लगा दो। ये जो पूरा कंपाउंड है, इफ somebody asks you कि इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, पहली बात तो ये इस कंपाउंड को पहले गौर से आप देखोगे, ठीक है, एंड सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स कितनी दफा आ रहे हैं। ये एक लोकेशन है जहां पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है और ये एक लोकेशन है जहां पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 आइसोमर्स तो इसके कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, यानी 4 दफा इस मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं इसी को देखते हुए। कभी आप इस वाले को ऊपर लगा दोगे, कभी आप इस वाले को नीचे लगा दोगे। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैंने ये किया है कि यहाँ पे H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ से दोनों से आप H हटा दो, ठीक है, अब ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके मैं बात कर रहा था कि आप इसके 4 आइसोमर्स टोटल बना सकते हो अगर सिंपली इन डबल बॉन्ड्स को देखा जाए। बट अगर आप गौर करो, ये आपको जो सबसे लेफ्ट साइड पे कार्बन है, लेट मी ड्रॉ इट विद रेड, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ इधर कुछ और लगा है, इधर कुछ और लगा है, इधर कुछ और लगा हुआ है और राइट साइड पे तो डेफिनेटली कुछ और है। इसका मतलब है ये जो कार्बन है इसके फर्दर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4 तो पहले ही डबल बॉन्ड्स की वजह से बने हुए थे ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। और चूंकि राइट साइड पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको अगेन इसको मैं ऑरेंज कलर से आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो कार्बन एटम है, वंस अगेन दिस इज आल्सो अ कायरल सेंटर, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे कुछ और लगा हुआ है, राइट साइड पे COOH लगा हुआ है, एक तरफ NH2 और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो दिस इज वंस अगेन अ कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर से आप 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स इस साइड पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, और 4 यहाँ पे दरमियान पे, तो 4 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वुड बी 16 आइसोमर्स या 16 स्टीरियो आइसोमर्स यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, लेट अस टेक अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड हो और एक कायरल सेंटर हो। सो यू हैव कायरल सेंटर में पहले बना देता हूँ, यहाँ पे मैं COOH लगा देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे मैं NH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ एक कार्बन जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ कार्बन के साथ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक तरफ H और एक तरफ Cl। अब आपके पास ये एक कंपाउंड है, अगर आप इस पर गौर करो, ये एक लोकेशन है डबल बॉन्ड की और ये एक लोकेशन है कायरल सेंटर की। सबसे पहले आप ये करो कि इसी कंपाउंड को रीड्रॉ करो और ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ इसका। ऑप्टिकल आइसोमर फिर अब कैसे बनेगा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, अब यहाँ पे आप COOH लगा दो, जो COOH वैसे उस साइड पे लगा हुआ था, और NH2 लेफ्ट पे लगा हुआ था, NH2 को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया, राइट साइड वाली पूरी चीज़ को आप सेम रखो। तो इसी आपके पास 2 आइसोमर्स बन गए हैं, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और ये आपके पास 2 आइसोमर्स तो ऑलरेडी बन गए। अब इन दोनों को आप करो कॉपी,
इस पूरे को आप करो कॉपी एंड यू कुड हैव 2 more कंपाउंड्स। किस तरीके से कि अब आप ये करो कि जो डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे की जो चीज़ें हैं इनको शिफ्ट करो। H और Cl था ना, अब आप Cl को ले जाओ ऊपर, H को ले आओ नीचे, ठीक है। और नीचे वाले में भी आप यूं ही करो, आप Cl को ले जाओ ऊपर और H को ले आओ आप नीचे। तो ये अब देखो आपके पास टोटल ऑफ 4 कंपाउंड्स विच आर isomers of each other, which are stereo isomers of each other. These two are optical isomers of each other. These two are geometric isomers of each other. These two are geometric isomers of each other, and these two are optical isomers of each other. ठीक है? And these are all in all stereo isomers of each other. So the method is कि identify the total number of double bonds प्लस टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपाउंड में अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और अगर उसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर 3 + 2 5 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 32। तो टोटल 32 आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं इफ यू हैव दिस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड कायरल सेंटर्स। सो आई होप अब आपको एक बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि आइसोमर्स किस तरीके से बनते हैं एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड हाउ डू वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। This is it for chapter number 7. Chapter number 7 was all related to the basics of fundamentals of organic chemistry. इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे हैं, हमने आइसोमेरिज्म की टाइप्स देखी हैं, फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं, इस तरह की हमने जनरल बातें डिस्कस की हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 8, हम जो अनब्रांच्ड या जो साइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, ये बेसिकली हम उनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वी विल स्टडी एसाइक्लिक कंपाउंड्स इन डिटेल्स, जो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके साथ कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच नहीं होंगे। बाय दिस वी मीन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड alkynes. Your next chapter would be based on these 3 compounds.